सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम मैंने एक मूवी का रिएक्शन वीडियो बनाई थी एंड वो मूवी मैं देख के आ चुका हूँ। का मैं एक जेन्युइन रिव्यू आप लोगों के बीच रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर करना, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइनल दोस्तों पहुँच चुका है मॉल ऑफ देहरादून के पास सामने एंड चलते हैं। इसके टेरिस पे बुला रखा है, छत पे है, तो क्या है कैसा है चलिए। आप सब लोगों ने देखी है लिफली, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने देखी जनियो बुला बताना छो, तो आप ज़रूर देखो ये फिल्म थे। और फिल्म का सभी पक्ष बहुत सुंदर लगनी और एक डिफरेंट फिल्म चे जो एक ट्रेंड चलनु च हमारी गढ़ वाली फिल्मों को वैसे हटके चे, ये वास्ता अच्छी लगी कि कुछ नयापन चे फिल्म में। और एक गीत संगीत बड़ी अच्छा, रोहित को गयो गीत भी बहुत अच्छे चे, वो तो खैर सिंगर भी बहुत अच्छे चे। और एक दूसरा लड़का विश्वकर्मा क्या नाम, वो भी अच्छो गयो गीत चे और बाकी तकनीकी दृष्टि से भी अच्छे चे। और अब तो यो नवयुवक लोगों ने यह फिल्म बनाई तो उनको स्वागत से वो भविष्य में भी कुछ डिफरेंट करो, कुछ अच्छी कुछ नयापन भी फिल्म में आओ। लेकिन वे का साथ साथ अगर वो क्षेत्रीय फिल्म बनाना छन, क्षेत्रीय फिल्म में क्षेत्रीयता अनिवार्य है, वे में रीजनलिटी, हमारा रीजन की बात, हमारा क्षेत्र की बात, हमारा कल्चर की बात वो ज़रूर होनी चाहिए। और मैं सोच दूँ कि ये माँ भी काफ़ी प्रयास होन करी, लेकिन भविष्य में भी इन प्रयास होला नौजवानों की तरफ से ये को भी हमेशा स्वागत करते। आप सब लोग हैं ये फिल्म देखना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मैं मूवी देख रहा था तो उसके मैंने कुछ पॉइंट्स वहीं पे लिख लिए थे, उन चीज़ों को अपनी वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैं उत्तराखंड से हूं, केवल उसी बिहाफ पे मैं मूवी का रिव्यू नहीं करूंगा। एज ए व्यूअर और एज ए टेक्निकल चीज़ें हैं जो, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे गलत सही सब पॉइंट रख रहा हूँ। मैं क्या पता मैं 100% मैं भी सही ना हूँ, बट मैंने जितना देखा जितना समझा वो सब चीज़ें वो सारी बातें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड अगर नेक्स्ट की टीम भी देख रही है तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के बिहाफ में नहीं बोलूंगा, मैं रखने वाला हूँ सिंपल सा रिव्यू। जो जो चीजें मुझे लगी या जो जो चीजें मैंने बोली एकदम जेन्युइन, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं खुद से वीडियो रख रहा हूँ। एंड आगे भी शायद ऐसी वीडियोज में लेके आऊँ। अगर मुझे दिखता है कुछ ऐसा कि मैं मेरे को उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो ऐसा ही कुछ। एंड दी एंड एक और मूवी हमारी उत्तराखंड की आई है, तो वो भी मैं आपको लास्ट एंड दी एंड बताऊंगा क्या है कैसा है उसका, ठीक है। बाकी चलिए, सबसे पहले तो क्या है कि जिस दिन प्रीमियर था मूवी का, उस दिन उन्होंने प्रीमियर के बाद एक छोटा सा इवेंट रखा था। तो प्रीमियर पे तो मैं जा नहीं पाया जिस दिन मूवी रिलीज हुई, यानी कि 24 तारीख को, बट शाम के टाइम इवेंट में मैं वहाँ पहुँच गया था। एंड बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ आए थे, तो थोड़ा बहुत झलकें जो मैं कैप्चर कर सका वो मैंने की हैं। एंड उसके बाद वहाँ से मैं आ गया था क्योंकि फिर मुझे दोबारा कहीं शूट पे जाना था। वहाँ सुबह भैया से मैं मिलके आ गया था। एंड चलिए, अगले दिन मैं फिर मूवी देखने के लिए गया, तो मूवी देखने के लिए वहाँ पहुँचता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एकदम शॉर्ट सब चीज़ें क्लियर करूँगा, क्योंकि अगर मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा ना। तो मैं शॉर्ट में सब चीज़ें क्लियर करूँगा, जो मैंने रिव्यू, जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, जो इसमें प्लस पॉइंट है या जो अच्छा है, अच्छाइयाँ मीन्स। तो मैं पहले अच्छाइयाँ बताऊँगा मूवी की। तो जो उसकी स्टोरी लाइन है ना वो बेस्ट है, ठीक है। उसने एकदम बांध के रखा हुआ है, ऐसी स्टोरी लाइन है कि जो हमने अभी तक और मूवियाँ भी देखी है वो भी अच्छी हैं, वो भी बढ़िया हैं, बहुत बेहतरीन है। बट इसका थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि एक होता है ना कि हम कोई हिंदी सिनेमा देख के आ रहे हैं कोई ऐसा, तो इस टाइप की कोशिश की गई है और बखूबी वो उस कोशिश पे उन्होंने 100% अपना दिया है ना। तो स्टोरी को जहां तक मैं देख रहा था, तो जैसे कि मैं जाते हुए भी कह रहा था कि मैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं जा रहा हूँ देखने के लिए, मैं देखने जा रहा हूँ कि काम कैसा हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि बात तो मैं अपने उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए। तो जो उसकी स्टोरी लाइन है वो मुझे बेस्ट लगी, जो बांध के रखेगी, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखने वाले हो और कहानी भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो स्टोरी जो भी लिखी गई है, आपको पता है ये स्टोरी पहले एपिसोड वाइज बनाई गई थी, जो सिद्धार्थ भैया हैं, जो डायरेक्टर भी हैं, निर्देशक हैं मतलब जो, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कहानी एपिसोड वाइज बनाई थी। वो एक छोटी सी वेब सीरीज बना रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, ये भी मैंने उनके वहाँ से सुना है। तो
ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। तो सोचो अगर कोई किसी छोटी सी चीज़ की शुरुआत कर रहा है तो वो कब बड़ी हो जाती है तो पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि किस तरीके से उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की और कहाँ जाके उन्होंने उसे ख़त्म किया है, एंड अभी वो चली रही है वो चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी वो है इसका म्यूज़िक एंड बीजीएम। भाई बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा मीन्स। और हाँ, वो इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने जो म्यूज़िक में जो साउंड है वो डॉल्बिन साउंड है, जो कि डॉल्बिन साउंड के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ आपको ना, आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो साउंड है तो बहुत तगड़ा इसका बीजीएम देखने को मिला, एंड एकदम सटीक म्यूज़िक। ऐसे नहीं कि कहीं पे कुछ अलग ही सीन कुछ और ही दिख रहा है और उसका साउंड कुछ और ही हो रहा है। तो जो म्यूज़िक है उसने भी अच्छे से फील करवाया है। म्यूज़िक का काम होता यही है कि वो क्या कराए, अच्छे से फील करवाए किसी भी सीन को। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और एक दो जगह पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन्स भी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे वो। उसका म्यूज़िक है जो एकदम 10/10 उसमें, ठीक है। जो उसका म्यूज़िक है फिल्म का वो मुझे बढ़िया लगा। एंड थर्ड जो मुझे अच्छे लगा, तो जो भाई कॉमेडी है ना, कॉमेडी की तरह की गई है। मीन्स कि एक होता है ना कि हम कोशिश करते हैं हंसाने की, और एक होता है कि हमने हमारा जो है ही हुए। तो जितने भी एक्टर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी कॉमेडी की है, मतलब नेचुरल बोलते हैं ना, जो है ही उनका कैरेक्टर जैसे उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो कॉमेडी नेक्स्ट लेवल की। आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि ये जानबूझ की कोशिश कर रहा है हंसाने की, तो भाई जेन्युइन हंसी आई है। मतलब एक होता है ना कि हम किसी चीज़ को एकदम ऐसे देख रहे हैं और एकदम से कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। चाहे हमारे उसमें जोशी सर हैं, उनकी कॉमेडी हो, या हमारे दीपक भैया हैं, उनकी कॉमेडी हो, कॉमेडी एकदम है उसमें नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। तो वो मज़ा आएगा आपको देखने का। मीन्स एक होता है ना कि आजकल चल रही है जो डार्क टाइप की कॉमेडी होती है, डार्क मीन्स एकदम रॉ कॉमेडी, जो आज से कई साल पहले हुआ करती थी। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की। जो प्रियदर्शनी सर की जो मूवीज़ होती थी उनमें जो होती थी ना एकदम नेचुरल कॉमेडी, तो वही हल्की सी उसकी एक झलक देखने को मिली। एंड बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन वाला काम, बहुत ज़्यादा बढ़िया काम। मीन्स बोल सकते हैं हम एक्टिंग बेस बढ़िया, सबने एकदम, सबकी नेचुरल एक्टिंग है। ऐसा नहीं है कि किसी का ऐसा लग रहा हो कि ओवर एक्टिंग कर रहा हो। सारे कैरेक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है। एंड अच्छी तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो वो तो आप जब मूवी देखोगे तो अब वो आपके मुंह से भी खुद भी आपको वो चीज़ें दिखेंगी। तो मुझे ये 3 पॉइंट लगे बढ़िया, ठीक है। जो इसमें कमियां थी, ठीक है, अब अच्छा बोल रहा हूँ तो कमी भी बोलनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कमी मैं ये अपने एंड से बोल रहा हूँ, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि क्या पता मेरे नॉलेज में वो चीज़ ना हो, है ना, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ कर रहा हूँ। कुछ सीन हैं जो बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, एंड नोटिस भी क्यों करेगा, इतनी अच्छी एक्टिंग की गई है, इतनी अच्छी स्टोरी है, बट मैंने उस चीज़ को नोटिस किया है क्योंकि हम हैं इस लाइन से, तो मैंने इस चीज़ को नोट किया है। तो उसके कुछ जो सीन थे ना वो फोकस आउट थे, कुछ सीन थे उनमें फोकस नहीं था बराबर तरीके से। मीन्स क्या होता है ना कि अब वो जाहिर सी बात है, मैं उसको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। अब क्या होता है कि ये देखो, ये 2 सीन है, ठीक है, 2 कैरेक्टर हैं, जब 2 शॉट लग रहे होते हैं, तो जैसे ये है, तो अगर ये दोनों एक ही फ्रेम में है, जब 2 शॉट पे हो रहे हैं, तो कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा उससे पीछे आ जाओ ना, कोई कैरेक्टर पीछे आ जाए तो ये हल्का सा ब्लर हो जाएगा। तो वो चीज़ वहाँ पे देखने को मिली है, मुझे दिखी है कि हल्का सा कहीं कहीं मुझे ब्लर दिखे हैं कुछ सीन, और आप लोग उस चीज़ को नोट करोगे, है ना। अब क्योंकि मैंने वो बोल दिया है इसलिए वो नोट होने वाली है। बट अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर दे, एकदम सिर्फ मूवी पे देखें, एंटरटेनमेंट के उससे देखें, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ ये, ठीक है, पर आप एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखें। एंड जो सेकंड चीज़ है, कुछ सीन हैं ऐसे जो मुझे ऐसा लगे कि अपने उससे बोल रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे नहीं होने चाहिए थे। अगर ऐसे होते तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी फिल्में देख ली है, एंड कहीं ना कहीं मैं भी, अब मैं अपने बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ ना इन चीज़ों के लिए, तो बट मुझे लगा क्योंकि मैंने ये चीज़ें मैं देखता हूँ, मैं ये चीज़ें सीखता हूँ, तो बहुत सारी मैंने फिल्म मेकर्स हैं उनसे ये चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ें समझी हैं, तो तब मुझे लगता है कि हाँ यार वो सीन उस अकॉर्डिंग नहीं है, टेक्निकली बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो मतलब अगर ये सीन अगर ऐसा होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो कुछ चीज़ें हैं, तो बाकी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ओवरऑल जितना मतलब बोला जाए उतना कम है, इतना अच्छा काम किया गया है, ठीक है। थर्ड वन जो है, तीसरा पॉइंट है, कुछ सीन ना कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है। मीन्स शॉर्ट की, अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं कहानी एक तो यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, बट कुछ सीन है कि अगर उस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेलिंग में दिखाया जाता, उस सीन में और ज़्यादा जान आ जाती। उनके जहन में पक्का ये वाली बात ये रही होगी कि अगर हम इसको थोड़ा और डिटेलिंग में दिखाते ना तो इस शॉर्ट में और ज़्यादा जान आ जाती। मीन्स कि कुछ सीन ऐसे हैं कि
अगर वो चीज़ भी उसके साथ इंक्लूड होती तो इस वाले जो शूट दिखाया गया है, जो सीन दिखाया गया है, वो और ज़्यादा जानदार होता है ना। तो फिल्म तो मैं यहाँ पे रिवील कर नहीं सकता हूँ या उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, बट मुझे लगा कि ऐसा हो सकता था तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़िया हो सकती थी। एंड उनके जहन में ये रहा होगा कि कहीं फिल्म और ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बट क्या होता है कि जो एक सिनेमेटोग्राफर होता है, ऐसा मैंने सीखा है, समझा है और देखा है कि जो एक सिनेमेटोग्राफर होता है कि वो अगर कोई सीन बहुत ज़्यादा लंबा है, उसकी डिटेलिंग ज़्यादा है, लंबे सीन में मतलब अगर डिटेलिंग ज़्यादा है तो वो उसको एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, वही एक असली सिनेमेटोग्राफर होता है ना। तो मैं ये समझता हूँ, है ना। बाकी तो बहुत बढ़िया है, जितना भी किया है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, फिल्म में देख रहा था तो फिल्म में उसको उस तरीके से नहीं देख रहा था कि यार मैं यहाँ मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के पर्पज़ से देखना, मैं देख रहा था कि काम सीखने के पर्पज़ से कि क्या चीज़ ऐसी है कि जो मैं यहाँ से सीख सकता हूँ, है ना, या क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे कमी लगती है, जो मैंने सीखी है वो चीज़ यहाँ दिख रही है नहीं। तो मुझे लगा कि सामने से ताली बजाने का मन हुआ और मैंने तालियाँ भी बजाई है। कुछ सीन ऐसे इतने अच्छे आए हैं या इतने अच्छे एंगल, इतने सेट लिए गए हैं, तो उसके लिए मेरी तालियाँ भी निकली है, ठीक है। और कुछ अब जो उसमें प्लस पॉइंट्स हैं वो मैं प्लस माइनस दोनों मैं अब एक साथ क्लियर करूँगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो मुझे कमी लगी, बाकी तो 3 मैंने आपको प्लस बता दिए, अच्छा ही क्या है। 3 मुझे जो कमी लगी वो मैंने बता दिए, बाकी तो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको खुद ही अच्छी लगने वाली है, ठीक है। एंड अब जो प्लस माइनस पॉइंट है तो जो कि मैं अपनी पहले की फिल्मों में और इस फिल्म में अंतर बताने वाला हूँ कि हमारी जो पहले की फिल्में हैं और अभी की फिल्में हैं जो हाल फिलहाल में ही रिलीज़ हुई है, तो उसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगा, कलर ग्रेड, ठीक है। जो कलर टोन है वो मुझे सबसे अच्छा लगा। पूरी मूवी में स्टार्टिंग से एंड तक एक जैसा है, तो वो बहुत बड़ा रोल देती है। अब ये एक एडिटर या जो फिल्म लाइन्स है वही इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। तो वो टोन मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ही टोन में वो पूरी एडिट हुई है और कलर बहुत अच्छा है। तो जिसने भी एडिट किया है बहुत अच्छा एडिट किया है। एंड क्योंकि मैंने देखे हैं जो हमारी कुछ फिल्में हैं, है ना, उनमें क्या है कि सीन के हिसाब से कलर थोड़ा, मुझे लगा कि नहीं, हाँ होता है कि दिन का सीन की लाइट कुछ और होती है, रात की सीन की लाइट कुछ और होती है, बट जैसी होती है वैसी नहीं है कुछ फिल्मों में, ठीक है। बट अगर आप करने की कोशिश करें तो वो सब चीज़ें एडजस्ट हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी फिल्म मेकिंग में, वो होती है लाइटिंग बेस्ट है तो आपका रिजल्ट है, जो आपका आउटपुट आने वाला है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी। बाकी जो इसमें ड्रोन उड़ाया गया, बहुत तगड़ा ड्रोन है, बहुत ही अच्छे सीन्स लिए गए हैं ऑल ओवर, मतलब तो मैं 10 में से इसको दूंगा 9.5 नंबर, ठीक है। रिव्यू में 10 में से 9.5 नंबर। वो 9.5 नंबर इसलिए क्योंकि एक तो सबसे पहले कि कोशिश की है, ठीक है। कोशिश कुछ नहीं करने से ज़्यादा बड़ा होता है कुछ करना। उन्होंने किया है, करके दिया है और दिखा रहे हैं लोगों को, लोग देख रहे हैं और एप्रिसिएशन ही मिल रही है। मैं देख रहा था कल जब मैं गया था देखने के लिए तो पूरा हाउसफुल हो रखा था, ठीक है। एंड लोग एप्रिसिएशन कर रहे थे। जब मैं फिल्म से बाहर निकल रहा था, मतलब जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकल रहा था तो मैं देख रहा था लोग यही कह रहे थे कि यार वाह यार बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, ठीक है। कोशिश की है एटलीस्ट उन्होंने और एक लेवल अप करके दिया है कि अब जो इसके बाद नेक्स्ट मूवी बने वो इससे अब बनाए। कोई भी बनाता है अगर फिल्म तो इससे अब बनाए, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है ना, इससे जब कंपटीशन इस चीज़ का आएगा ना कि अब उन्होंने इस लेवल का उन्होंने काम सेट कर दिया ना, तो अब अगर हम काम करें तो हम उससे अब का ही काम करें, तो इससे होगा क्या, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। एंड जो प्लूनिक्स की टीम है उनको सबसे पहले मैं बधाइयाँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम करके लोगों के सामने रखा है एंड लोग देख रहे हैं और अप्रिसिएशन दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। और एज ए व्यूअर मैं अब ये बात कह रहा हूँ कि सही में मज़ा आ गया सही में। और सारे लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे बाहर जाने के बाद, है ना। वहाँ पे कुछ लोग बाइट्स भी ले रहे थे, तो वहाँ पे टीम पूरी उनकी थी बाहर पे, तो वहाँ पे भी लोगों ने सबने अपनी अपनी बाइट्स दी। बट मैंने जो देखा, जो ऑडियंस के रिएक्शन देख रहा था मैं कि क्या है, कैसा है, क्या चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि किसी ने भी ऐसा नहीं कहा यार नहीं यार ऐसा क्या है ये वो सो, या बना दिया पहले जैसा, ऐसा किसी का नहीं, सबने अच्छा पॉइंट दिया। एंड मैं वही चीज़ वहाँ देखने के लिए गया एंड वही चीज़ मैं देख रहा था, लोगों के रिएक्शन, ये सब चीज़ें मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खुशी हुई कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा काम मिला है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ जी हमारे उत्तराखंड की फिल्म है, ठीक है। तो ऐसा ही काम अगर बनता रहा
यही चीज़ होती रही तो हम भी खुल के बोल सकते हैं कि हाँ जी हम भी उस इंडस्ट्री से आते हैं या उस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं जहाँ काम डे बाय डे बेहतर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अब हमारा उत्तराखंड का सिनेमा ग्रो कर रहा है एंड अभी तो शुरुआत है। जैसे कि मैंने अब बहुत पहले अपने एक ब्लॉग में बोला था कि टाइम आने वाला है हमारे उत्तराखंड सिनेमा का। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लोग तो अब बातें कर रहे हैं कि यार टाइम आने वाला है, ये चीज़ हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट आपको यकीन नहीं होगा आज से कई साल पहले ही मैंने अपने व्लॉग्स में या किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अपनी उत्तराखंड इंडस्ट्री की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी और बहुत तगड़ा ग्रो करेगी। भले ही अभी दर्शक नहीं पहुंच पा रहे हैं हमारी सिनेमा तक, एंड वो इसलिए भी कि जाहिर सी बात है कि अब देखो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि अब अगर मूवी देहरादून में लग रही है, अगर सिनेमा हॉल यहाँ है तो लोग सिर्फ यहीं के लोग वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, चाहे हम उनको किसी तरह से भी उनको मोटिवेट करके या किसी भी तरह के या किसी के बोलने से या किसी के कुछ से या कहीं उन्होंने देख लिया कुछ बातें हो रही है तो वो लोग आ जाएंगे कैसे न कैसे तरीके। क्यों? क्योंकि उनके पास यहाँ पे सिनेमा हॉल है। 60 से 70% जगह ऐसी हैं जहाँ सिनेमा नहीं है, मीन्स मतलब थिएटर नहीं है, हॉल नहीं है जहाँ लोग जाके देख सकें या जहाँ लोग पैसे खर्च कर सकें, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ कैसे सॉल्व हो सकती है या उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक टीम क्रिएट करें एंड उस फिल्म को लोगों तक लेके जाएं, लोगों को दिखाएं कि हाँ जी काम किया है हमने और हमारे सिनेमा काम कर रही है। और बाकी तो अब क्या है कि फ़ोन में भी आ जाती है फिल्में, बट बड़े पर्दे का मज़ा बड़ा पर्दा ही होता है ना। उत्तराखंड के सिनेमा को चेंज करने वाला है क्या? काम जितना बेहतर होगा कि जहाँ जितनी ज़्यादा बातें होंगी हमारे काम की तो जाहिर सी बात है सिनेमा और इंडस्ट्री का नाम अपने आप ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो बाकी यही मेरा रिव्यू था और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रिव्यू के साथ। और हाँ मतलब अब देखो ना, इसमें कोई कमेंट करेगा तो मैं उस कमेंट का जवाब यहीं दे देता हूँ। मुझे पता है लोग कमेंट करेंगे कि टिकट बहुत ज़्यादा महंगा है ना, क्योंकि मैंने बहुत पहले किसी मूवी का मैंने रिव्यू किया था तो उन्होंने कहा था, उनका कमेंट आया था उस मूवी के उसमें कि टिकट बहुत ज़्यादा महंगा है तो लोग कैसे देखने आएंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, ये तो टीम ही देगी। अगर उनकी टीम से कोई देख रहा है कि इतना ज़्यादा प्राइस क्यों है तो वो सब वही बताएंगे, क्योंकि मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि एंड दी एंड मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक और मूवी लग चुकी है जो कि लगी है सेंट्रियो मॉल में, जिसका नाम है जोना। बहुत प्यारी मूवी है, लव स्टोरी है एंड उसका भी मैं रिव्यू करूँगा, उसके बारे में भी बातें करेंगे हम। तो अगर लोग बना रहे हैं फिल्में तो हमको बोलने में क्या है कि नहीं है। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।